अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। तो आजकल हम खिलाफत रशीदा और ग़ज़वे हिंद के बारे में बात कर रहा था। आज मैं थोड़ा और बताना चाहता हूँ स्टोरी ऑफ ब्रास टैक्स के बारे में। परसों मैंने पोस्ट किया था कि आप सब ज़रूर इस किताब को पढ़ें अगर आप समझना चाहते हैं कि हकीकत में पाकिस्तान क्या हो रहा है। मतलब पिछले 10 साल से या 7-8 साल से और उससे ज्यादा भी बल्कि 17 साल से आप कह सकते हैं अंग्रेज और फिर अमेरिकन CIA, इंडिया के रा और इसराइल के मोसाद, ये सब पाकिस्तान को खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। खासकर पिछले 10 साल से CIA का ये और मोसाद का और रा का ये प्लानिंग था कि पाकिस्तान को खत्म कर देना, यूगोस्लाविया जैसे उनको काट काट कर टुकड़े टुकड़े करके पाकिस्तान को खत्म करना। और उस कोशिश में वो कामयाब होने वाले थे। हकीकत में ये वो लोग बहुत काबिल हैं, उनके पास बेहद पैसा है, इतने रिश्वत खिला सकते हैं और खिलाते रहते हैं लोगों को जो उनके काम नहीं करते हैं। और अगर वो पैसा नहीं खाते हैं तो उनके रिश्वत नहीं खाते हैं तो फिर वो उनको धमकी देते हैं कि तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारी बीवी या शोहर और बच्चों को क्या कुछ किया जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। और अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो आखिर में वो उनको बस मार डालते हैं। तो ऐसे लोगों से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये तो शैतान के बड़े बड़े चमचे हैं इस दुनिया में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं CIA में, अच्छे लोग भी हैं CIA में, लेकिन जो बड़े हैं उनके चलाने वाले हैं, उनके पीछे जो हैं वो सब बहुत ही शैतानी लोग हैं और वो पाकिस्तान से डरते हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान के अलावा शायद एक दो और हैं, लेकिन पाकिस्तान के अलावा बहुत कम लोग हैं जो हमारे लिए खतरनाक हैं इस दुनिया में। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान को हम काट देंगे। मैंने बताया था पहले कि सिंध में 1980s में रॉ के एजेंट्स मौजूद थे और वो सिंध को एक आज़ाद मुल्क बनाने की कोशिश में लगे थे। और सबको मालूम है बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव, क्या नाम, कुलभूषण, वो उनके जैसे बहुत सारे रॉ के एजेंट्स भी बलूचिस्तान में हैं। तो ये सब CIA, रॉ और मोसाद की कोशिश है कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देना। और बड़ी कोशिश थी और उसमें वो हकीकत में कामयाब होने वाले थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के रहम व करम से उस खतरनाक साजिश को रोक दिया गया है। पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकेगा क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिफाजत में है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर पाकिस्तान बनाया गया है और जिस अजीम काम करने के लिए पाकिस्तान को बना दिया गया है वो भी कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई शक नहीं है। तो जितने भी ये बड़े खतरनाक और मजबूत और अमीर दुश्मन कोशिश करते हैं उतने ही वो फेल हो जाएंगे, नहीं कर सकेंगे। ये बस अल्लाह सुब्हानहू तआला के रहम व करम है। और उसकी तरफ सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, अमेरिका में भी लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को समझा देना कि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है। पाकिस्तान पाकों का स्थान है और पाकिस्तान में ही अमन कायम हो जाएगा। पूरी दुनिया में फिर अमन से पाकिस्तान से फैल जाएगा इंशाल्लाह। अमन, इंसाफ, मोहब्बत, सच्चाई, यह है असली इस्लाम। और इस असली इस्लाम को या पाक इस्लाम को कायम करने के लिए ही पाकिस्तान को बना दिया गया था और ये हो जाएगा। और इसको रोकने की बड़ी कोशिश, बड़ी साजिशें हुई हैं और उन सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंद करा दी। पाकिस्तानी लोगों को भी सही होनी चाहिए, जैसे अवाम ऐसे हुक्मरान। तो आप सब पाक बन जाएं, फिर आपको एक पाक लीडर मिल जाएगा इंशाल्लाह। और जब तक आप पाक नहीं बन जाते हैं, अगर आप तो झूठ बोलते रहते हैं, अगर आप रिश्वत खाते हैं, खिलाते हैं, अगर आप दूसरों को तकलीफ देते हैं, उनके दिल को दुखाते हैं, तो पाकिस्तान कैसे पाकिस्तान बन जाएगा? ये सब आपका फर्ज है, सिर्फ लीडर का नहीं। लीडर आपको मिलेगा जब आप पाक बन जाते हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका और इसराइल हैं, बल्कि
व्लादिमीर पुतिन साहब सदर रशिया, उन्होंने कहा 95% of all terrorist activity in the world is being done by CIA. हाँ, तो CIA और मोसाद और उनके साथ रॉ भी है, यही लोग टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। 9/11 भी उसामा बिन लादेन ने नहीं किया, मुसलमानों ने नहीं किया, हकीकत में ये अमेरिका की हुकूमत, अमेरिका की खुफिया हुकूमत ने खुद किया। और ये सब जो बड़े टेररिस्ट एक्ट्स हो रहे हैं आजकल भी, ये सब CIA और उनके चमचे जो हैं, वो भी चमचे हैं शैतान के, और उनके भी चमचे हैं इस दुनिया में, वो भी वही ये टेररिज्म कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में। इंडिया में भी, जैसे इंडिया पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था, मुंबई में ये जो बड़ा हमला हुआ था, हकीकत में ये पाकिस्तानी लोग नहीं कर रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ये अमेरिका और इसराइल और इंडिया के जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, ये सब मिलाकर ये करवा रहे हैं। ये हकीकत आपको जरूर समझना चाहिए, इसको आप स्टडी करें, आपको मालूम हो जाएगा कि ये हकीकत है। और वो सिर्फ ब्लेम करते हैं पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को। जैसे एक मुझे लगता है बिहारी लड़का था, उसके तलफ़्फ़ुज़ से, उसकी बोली से समझ सकता था, वो बताया गया था, वो जो पकड़ा गया था मुंबई हमला में, तो बताया गया था कि ये एक पंजाबी लड़का, और उसके गांव भी शैतानी टीवी चैनलों ने बताया, उसके गांव में भी गए थे और बताया ये सब उनके वालिद से मिला वगैरह, सब झूठी बात है। वो आदमी पंजाबी नहीं था, वो जवान एक उसकी बोली से समझ सकता है, वो ज्यादती नहीं कहते थे, ज्यादती मतलब ये पंजाबी ने या ये बिहारी या यूपी वाला के लगता है मुझे, क्योंकि उनके जुबान में ज नहीं होते हैं, ज बोलते हैं ज के लिए। हिंदी में ये ज कोई ज नहीं है, तो इससे साफ मालूम होता है कि ये बिल्कुल फॉल्स फ्लैग है। और दूसरी बात थी, मुंबई में जो अंग्रेज भी थे, मतलब अंग्रेज ने गोरे लोग थे, तो हकीकत में वो इसराइली थे, और वो भी ये टेररिज्म कर रहे थे, तो सब छुपा दिया गया था। लेकिन कुछ अखबारों में आया था कि हमने अंग्रेज गोरे लोगों को देखा था जो लड़ रहे थे वहाँ। तो ये एक बड़ा साजिश है, पूरी दुनिया में ये लोग, ये इसराइल, अमेरिका की CIA, इसराइल के मोसाद और इंडिया के रॉ कर रहे हैं। लेकिन इसराइल के लोग, अमेरिका के लोग, इंडिया के लोग खराब नहीं हैं। बहुत सारे यहूदी हैं इसराइल में जो उनकी हुकूमत के खिलाफ हैं, वो समझ सकते हैं कि हमारे हुकूमत जो है क्या कर रही है और उनके खिलाफ है। अमेरिका में बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं जो अमेरिका की हुकूमत के खिलाफ हैं। इंडिया में भी काफी लोग हैं जो रॉ के खिलाफ हैं, समझते हैं कि हमारी एजेंसीज जो है ये गलत काम कर रही हैं। लेकिन ये कंट्रीज जो है, उनकी हुकूमत या उनकी खुफिया हुकूमत जो है, वो बड़े शैतानी। अच्छा, तुर्की से, सऊदी अरब से, ईरान से, सबसे मिलना चाहिए, कुवैत से, कतर से, इन सब मुल्कों में जाकर पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को, जो समझदार और साफ दिल वाले हैं, उनको जाना चाहिए और पाकिस्तान इस करंट गल्फ वॉर को खत्म कर सकेगा इंशाल्लाह। ऐसे नहीं सोचो कि पाकिस्तान कमजोर है, नहीं, पाकिस्तान बहुत ही मजबूत है, अमेरिका से भी मजबूत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। सिर्फ अमेरिकन नहीं, पूरी दुनिया में ये शैतानी लोग मौजूद हैं और अपने साजिशें फैला रहे हैं। ये तो अंग्रेजों ने ये किया था इंडिया में पाकिस्तान बनने से पहले। अमेरिका भी अभी अपने मफादात के लिए ये फितना फैला रहे हैं। आईसिस जैसे, TTP जैसे, ये सब खारिज हैं। और उनको कौन मदद कर रहा है? अमेरिका, इसराइल, इंडिया। कौन उसको पैसा दे रहे हैं? में तो अरबिस्तान के लोग नहीं, बल्कि इनके हुकूमत में ऐसे पूरी दुनिया में, सिर्फ अरबिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जितने हुकूमतें हैं वो सब तकरीबन सब अमेरिका के चमचे हैं।
اور امریکہ کے عوام سے کے نہیں، امریکہ کی جو خفیہ حکومت، شیطانی حکومت جو امریکہ کے اچھے لوگوں کے خلاف ہیں اور پوری دنیا کے اچھے لوگوں کے خلاف ہیں، تو ان کے یہ سازشیں چلتی رہتی ہیں. لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ سب کھلی باتیں نکلی ہیں، سب کو سمجھ میں آ رہے ہیں. امریکہ میں بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے ہیں ابھی کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے ہمارے ہی خلاف. سب انسان کے خلاف، یہ سب شیطان کی خدمت کر رہے ہیں. یہ بڑے حکومت کے، صرف امریکہ کے نہیں، صرف عربستان کے نہیں، صرف پاکستان کے نہیں، سب دنیا کے، پوری دنیا کے جو حکومتیں ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں. اس ورلڈ پاور، شیطان کے چمچہ، اس کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے فائدے کے لیے ہم لون دیں گے، ورلڈ بینک کہتے ہیں ہم آپ کو فائدہ کے لیے نہیں، آپ کو ان کے غلام بنانے کے لیے وہ لون دیتے ہیں، ان کے کام کرانے کے. بہت اچھا کتاب ہے، پہلے اس کے بارے میں بتایا، جان پرکنس کے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. اس کتاب کو ضرور آپ پڑھیں اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے ہیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں. Do not wait for a miracle. You become the miracle yourself. الحمدللہ رب العالمین. آپ سب سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو. یہ سب جھوٹی باتیں تھی. اسامہ بن لادن وہ 2001 دسمبر 2001 میں مر گیا تھا. اس کے کڈنیز، سب جانتے ہیں کہ اس کے کڈنیز کمزور تھے اور وہ ڈائیالسس پہ، کڈنیز ڈائیالسس پہ، تو وہ مر گیا تھا 2001 میں، 2001 دسمبر میں. اور یہ کچھ اخباروں میں بھی آیا تھا، لیکن شیطانی زائنس کے جو ورلڈ میڈیا ہے اس کو چھپا دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک OBL جیسے ایک دشمن کی ضرورت تھی، تو انہوں نے ایک نیا اسامہ بن لادن کو بنا دیا جو اسامہ بن لادن سے کافی ملتا تھا. اس کے منہ اس کے جیسے تھا لیکن فرق تھا، اس کے ناک میں فرق تھا. آپ اسٹڈی کریں اس بات کو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے ایک نیا اسامہ بن لادن کو بنوا دیا. تو یہ بس ایک فالس فلیگ، جھوٹی بات سب ہے. اسامہ بن لادن کو ابد آباد میں نہیں مارا گیا تھا. اسامہ بن لادن، اصلی اسامہ بن لادن جو تھے وہ 2001 میں مرے تھے، اور ایک نقلی اسامہ بن لادن کو بنا دیا گیا تھا CIA والوں نے. آپ ضرور دوبارہ میں بتاؤں گا وہ اسٹوری آف براس ٹیکس، اس چھوٹے کتاب کو پڑھیں. ان میں یہ سب بات کھلی بتائے گئے ہیں کہ پاکستان میں بھی کتنے ٹریڈرز ہیں آج کل بھی جو ان شیطانی CIA، موساد، را، M16 وغیرہ سے رشوت لیتے ہیں، کھاتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ان کو دھمکی دیتے ہیں ہمارے کام کرو نہیں تو یہ ہو جائے گا، اور وہ کرتے ہیں. تو پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ڈرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اتنا پیسہ ہم کو ملتا ہے ان شیطانی لوگوں سے. وہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا نتیجہ کیا ہو جائے گا. ہم شیطان کے کام کرتے ہیں تو ہم کو کہاں جانا پڑے گا. تو یہ آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے. ہمارے ٹریڈرز بھی ہیں ہمارے ملکوں میں، ہر ملک میں، اور ان کی وجہ سے ہی پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے وہ سازش تو تھا ان لوگوں کے، اور CIA، را، موساد، M16 کے پاکستان کو ختم کرنے کا جو سازش تھا وہ فیل ہو گیا.